क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बच्चे अक्सर गुड लुकिंग क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइंस और कड़वा सच छुपा हुआ है? तो आज हम बात करेंगे उस प्रिविलेज की जिसके बारे में कोई खुलकर बात तक नहीं करता, कि कैसे वेल्थ और ब्यूटी का एक ऐसा साइकिल चलता है जो किसी को तो फर्ज से अर्श पर पहुंचा देता है और किसी को लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर देता है। एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि टाइम ही पैसा है, लेकिन आपसे कहा जाए कि ब्यूटी या हॉटनेस भी पैसा है तो एक मिनट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ही पैसा है ये मामला तो समझ में आता है, लेकिन ब्यूटीफुल या हॉट होना ये तो बिल्कुल अलग ही मामला हो गया ना। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये आपकी रिचनेस को दिखाता है। लेकिन कैसे? थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए बोलना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देख करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी बन जाता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में मजा आता है। अब देखो, कुछ महीने पहले एक रिसर्च सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि अगर आपके पेरेंट्स हॉट या अट्रैक्टिव हैं तो आप उन बच्चों के कंपैरिजन ज्यादा अमीर होंगे जिन बच्चों के पेरेंट्स अट्रैक्टिव या हॉट नहीं है। यानी कि अट्रैक्टिव पेरेंट्स के बच्चे एवरेज लुकिंग पेरेंट्स के बच्चों के कंपैरिजन ज्यादा अमीर होते हैं। इसीलिए इस रिसर्च को नाम दिया गया है हॉट पेरेंट्स रिच किड्स। रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन की गई है कि फैमिलीज में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे बढ़ावा देती है। और ये रिसर्च कोई एरे गरे सड़क छाप लोगों ने नहीं कर दिया है, बल्कि यूएसए की एक जानी मानी एजेंसी नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NEBR के द्वारा किया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि अट्रैक्टिव पेरेंट्स के बच्चे ऑन एन एवरेज हर साल $2300 ज्यादा कमाते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन जिनके पेरेंट्स अट्रैक्टिव या हॉट नहीं है। और इस तरह एक एवरेज वर्किंग लाइफ में ऐसे बच्चों की $1,06,000 एक्स्ट्रा इनकम होती है। आपने भी एक चीज हमेशा नोट करी होगी कि जब आप अच्छे दिखते हैं या गुड लुकिंग दिखते हैं तो दुनिया आपको प्यार देती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आपके पास पैसा होता है तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। ऐसे बच्चे डरते नहीं है क्योंकि उनके पास सेफ्टी नेट होता है, और यही कॉन्फिडेंस उन्हें ज्यादा सफल बनाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं द प्रेटी प्रिविलेज लूप। ऐसे बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो दुनिया में स्पेशल है और दुनिया भी उन्हें फिर वैसे ही ट्रीट करती है। लेकिन एक मिनट, इस रिसर्च से थोड़ा अलग हटकर सोचें तो क्या आपको भी लगता है कि अट्रैक्टिव या हॉट पेरेंट्स होने की वजह से कुछ इस तरह के मॉनेटरी एडवांटेजेस मिलते हैं? एक्चुअली इस रिपोर्ट के ऑथर और NBER के रिसर्चर डेनियल हैमरमैस का तो यही कहना है। उनका कहना है कि हॉट या अट्रैक्टिव पेरेंट्स होने के डबल फायदे होते हैं। पहला फायदा है डायरेक्ट बेनिफिट। अब मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स हॉट या अट्रैक्टिव हैं तो ये 99% चांस है कि आप भी अट्रैक्टिव होंगे। और आज के टाइम में ऐसा कौन सा इंसान है जो अट्रैक्टिव, सुंदर या हॉट नहीं दिखना चाहेगा? तो ऑब्वियसली जब आप अट्रैक्टिव होंगे तो ज्यादा अर्न करेंगे बिकॉज ऑफ हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हॉट या अट्रैक्टिव पेरेंट्स होने का दूसरा फायदा है रिच लेगेसी। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने अपनी अट्रैक्टिवनेस की वजह से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी धन दौलत कमाई है, तो ये पैसा, ये एसेट्स किसको मिलने वाली है? ऑब्वियसली आप ही को मिलने वाली है ना, लेगेसी में। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अगर अपनी पूरी जिंदगी भर कुछ भी ना करे, सिर्फ खाए पिए और सो जाए, फिर भी उसके पास अच्छी खासी धन संपत्ति होगी जो उसे उसके माँ बाप से लेगेसी में मिलने वाली है। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि लेगेसी किस तरह से काम करती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में लोग खानदान देखकर शादी करते थे, जिसे इंग्लिश में असोर्टेटिव मेटिंग बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग पावर और मनी यानी वेल्थ देखकर शादी करते हैं। एक सक्सेसफुल और अमीर आदमी हमेशा एक ब्यूटीफुल पार्टनर को चुनता है, और जब एक अमीर आदमी और एक ब्यूटीफुल इंसान का मिलन होता है तो अगली जनरेशन में दो चीजें फिक्स हो जाती हैं। पहली जेनेटिक खूबसूरती और दूसरी विरासत में मिलने वाली धन दौलत। यही वजह है कि रिच किड्स न सिर्फ अमीर पैदा होते हैं बल्कि वो जेनेटिकली लकी भी होते हैं। वेल, हम सब लोग यही सोचते हैं ना कि किसी भी इंसान की सक्सेस में उसका एफर्ट और उसके टैलेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये बिल्कुल सच भी है, और कम से कम मैं तो यही मानता हूं। लेकिन रिसर्च क्या कहते हैं? तो कई स्टडी से पता चलता है कि जब आप गुड लुकिंग या वेल ग्रूम दिखते हैं तो आपको हायर करने या आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने अपने आसपास भी ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि वो तो इसलिए सिलेक्ट हो गई या हो गया कि वो अट्रैक्टिव थी। इसके अलावा रिसर्च से यह भी पता चलता है कि कम अट्रैक्टिव लोगों के कंपैरिजन गुड लुकिंग लोग 12% ज्यादा अर्न करते हैं, और ये बाइसनेस सभी सेक्टर्स में देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो अट्रैक्टिव ब्रोकर्स अपने लेस अट्रैक्टिव पेयर के कंपैरिजन बहुत ज्यादा कमाते हैं, और साइकोलॉजी में इसी को ब्यूटी प्रीमियम कहा जाता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह सेविंग्स या प्रॉपर्टी आपकी एसेट्स होती हैं, उसी तरह गुड लुक्स भी आपकी इनहेरिटेड एसेट्स होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट डेनियल हैमरमैस का कहना है कि गुड लुकिंग लोगों की अपने जीवन में प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ज्यादा सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है जिसकी वजह से एवरेज लुकिंग फैमिलीज के कंपैरिजन गुड लुकिंग या अट्रैक्टिव लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं? तो साइंटिफिकली इसे हमने 3 रीजंस में डिवाइड किया है। पहला है ब्यूटी प्रीमियम, दूसरा है हेलो इफेक्ट, और तीसरा
तीसरा है सोशल स्किल्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटी प्रीमियम की। जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी, ब्यूटी प्रीमियम इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, और इसी के बेस पर एम्प्लॉयर के द्वारा फिजिकली अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा योग्य माना जाता है। फिजिकली अट्रैक्टिव वर्कर्स के फेवर में बाइसनेस इस हद तक है कि वे अट्रैक्टिव लोगों को सिर्फ फोटोग्राफ्स देखकर ही अनअट्रैक्टिव लोगों के कंपैरिजन 10.5% ज्यादा सैलरी देने को तैयार हो जाते हैं। और हायरिंग मैनेजर्स के द्वारा ब्यूटी प्रीमियम के आधार पर इंटरेक्शन को केवल फोन पर होने वाली बातचीत तक सीमित कर दिया जाता है। मतलब ये कि अगर आप गुड लुकिंग हैं तो आपको आमने सामने बैठकर 1-to-1 इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोन पर ही हायर कर लिया जाएगा। यह है ब्यूटी प्रीमियम का कमाल। इसके अलावा रिसर्च तो ये भी बताती है कि गुड लुकिंग या अट्रैक्टिव लोगों को इंटरव्यू में ज्यादा मौके मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरव्यूज में गुड लुकिंग या अट्रैक्टिव लोगों के पास ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं। इसके अलावा आपने लोगों को ब्यूटी विद ब्रेन भी कहते हुए सुना होगा। ये भी इस ब्यूटी प्रीमियम का ही कमाल है। अब आते हैं अपने दूसरे रीजन हेलो इफेक्ट पर। ऐसा माना जाता है कि फिजिकली अट्रैक्टिव लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन मैं तो इसे केवल बाइसनेस और स्टीरियोटाइप ही मानता हूं। कई एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव भी हो चुका है कि हम हेलो इफेक्ट की वजह से ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को सोशिएबल, डोमिनेंट, सेक्सुअली वार्म, इंटेलिजेंट, मेंटली हेल्दी और सोशल स्किल्ड मान लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में ये हेलो इफेक्ट का कमाल है। हेलो इफेक्ट की बात करें तो इसे सबसे पहले 1997 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक वेल्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। उनके मुताबिक किसी भी इंसान की फिजिकल अपीयरेंस उसके फेवर में किसी दूसरे इंसान की ओपिनियन को भी बदल सकती है, और यही है हेलो इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई दिखने में अच्छा है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो इंटेलिजेंट, काइंड और ट्रस्टवर्दी होगा। लेकिन वो अलग बात है कि आजकल ज्यादातर लोगों का भरोसा गुड लुकिंग लोग ही तोड़ते हैं, और चीट भी ऐसे लोग ही करते हैं। खैर, हम हेलो इफेक्ट की बात करते हैं। आपने स्कूल्स में जरूर देखा होगा कि किस तरह टीचर्स के द्वारा गुड लुकिंग स्टूडेंट्स को ज्यादा ग्रेड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा 4,500 स्टूडेंट्स पर एक स्टडी भी कंडक्ट की गई थी, जिसके लिए इन स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था: बिलो एवरेज लुकिंग, एवरेज लुकिंग और अबव एवरेज लुकिंग। और हेलो इफेक्ट को स्टडी करने के लिए क्लासरूम्स को ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में डिवाइड किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और हेलो इफेक्ट का मैजिक तभी काम करता है जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा हो। इस रिसर्च का रिजल्ट क्या रहा? तो इस रिसर्च में सामने आया कि गुड लुकिंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में सिग्निफिकेंटली कम ग्रेड्स मिले थे, जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में उन्हें ज्यादा ग्रेड्स मिले थे, क्योंकि यहां पर हेलो इफेक्ट काम कर रहा था। और हेलो इफेक्ट की वजह से गुड लुकिंग स्टूडेंट्स की फिजिकल एट्रीब्यूट्स उन्हें नेचुरली कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टवर्दी और ज्यादा इंटेलिजेंट बना रही थी। और अब बात करते हैं अपने तीसरे रीजन सोशल स्किल्स की। ऐसा माना जाता है कि फिजिकली अट्रैक्टिव लोगों के पास ज्यादा सोशल स्किल्स होती है, और जब वे एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट करते हैं तो वो एम्प्लॉयर को इजीली इंप्रेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिजिकली अट्रैक्टिव लोगों को हायर वेजेस मिलते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक भी अट्रैक्टिव लोगों को जॉब और प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी अनअट्रैक्टिव लोगों के कंपैरिजन ज्यादा होती है। एंड अपने करियर में बार बार प्रमोशंस की वजह से वे आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और जब ये हॉट पेरेंट्स अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, और यही पैसा उनके बच्चों के लिए गोल्डन स्पून बन जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या सभी गुड लुकिंग लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? एंड क्या सभी गुड लुकिंग लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं? या यूं कहें कि सभी अनअट्रैक्टिव लोग या एवरेज लुकिंग लोग कम पैसा कमाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पास्ट में की गई बहुत सारी स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, स्पेशली महिलाओं को इंटेलेक्चुअल लाइटवेट्स या बिम्बोज के रूप में देखा जाता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये एक स्टीरियोटाइप के अलावा कुछ भी नहीं है, और इस तरह के स्टीरियोटाइप वेस्टर्न वर्ल्ड से ही जन्म लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस तरह के स्टीरियोटाइप की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे देश में इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन बना हुआ है। हमारे देश में इंग्लिश को एक इंटेलिजेंट होने का टैग दे दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक पब्लिक प्लेस पर इंग्लिश में बात करने भी लग जाता है तो उसे लोग इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट आदमी मानने लगते हैं। अब इंग्लिश में बात तो कोई भी कर सकता है ना। इंग्लिश में बोलने का मतलब ये तो नहीं है कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है। आप ट्रेन, मेट्रो या फिर किसी बस में सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर खोलकर बैठ जाइए, फिर देखिए 4 लोग आपको इस तरह देखेंगे कि वहां पर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव लोगों के फेवर में जो ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि सोसाइटी में इनकम गैप तेजी से बढ़ता जा रहा है। अबव एवरेज लुकिंग पेरेंट्स और बिलो एवरेज लुकिंग पेरेंट्स के बीच जब ये कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि इनकम गैप इनके बीच में $4,600 से भी ज्यादा है। इसकी वजह से न केवल इनहेरिटेड इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, बल्कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच अपॉर्चुनिटी भी कम होती है। सोसाइटी का ये परसेप्शन कि कौन गुड लुकिंग है और कौन नहीं, रेशियल और सोशल इनइक्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। और यदि आप इस मोल्ड में फिट नहीं बैठते तो इसका आपकी फैमिली को हजारों डॉलर की कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप हॉट या रिच नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदला है। लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि लाइफ की रेस में सभी को एक जैसी शुरुआती लाइन नहीं मिलती। हॉट पेरेंट्स एंड रिच किड्स का ये ट्रेंड दिखाता है कि समाज में आज भी लुक्स और स्टेटस को कितनी अहमियत दी जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रेटी प्रिविलेज सच में काम करता है? अपने विचार
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।